हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन वाली जो बटन है उसको आप लोग क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है, यानी बीते हुए समय में पाया जाता है। और इस टेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। तो ये तो हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात। अब हम समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, वाक्य में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वाज या वेयर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। और फिर आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब रहती है उसके फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो वो हो जाती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। इसके बारे में कुछ रूल्स नीचे दिए गए हैं, इन रूल्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, यानी कि एक वचन करता हो, या फिर ही सी इट या आई में से कोई हो, तो इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आती है और इसके साथ ही मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, राम दीवार से कूद रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में राम आया है, राम जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वाज लगेगा, ये हो जाएगा राम वाज। अब हम बात कर रहे हैं कि मेन वर्ब इसमें क्या है, यानी मेन वर्ब इसमें है कूदना। कूदना का इंग्लिश जंप होता है। जंप जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है और इसके अंत में हम आईएनजी जोड़ दिए तो ये हो गया जंपिंग। तो ये हो गया राम वाज जंपिंग। कहाँ से कूद रहा था? दीवार से कूद रहा था। फ्रॉम द वॉल, दीवार से के अर्थ के लिए यहाँ पे फ्रॉम द वॉल का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आया है और आई के साथ भी हमेशा वाज लगता है, तो ये हो गया आई वाज। मेन वर्ब यहाँ पे पढ़ना है, तो पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है। रीड जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसके लास्ट में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया रीडिंग। आई वाज रीडिंग। क्या पढ़ रहा था? माई बुक, यानी मेरी किताब पढ़ रहा था या अपनी किताब पढ़ रहा था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। स्टूडेंट्स, वह एक स्मार्टफोन खरीद रहा था। इसका ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, ही के साथ भी हमेशा वाज लगता है, तो ये हो जाएगा ही वाज। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? खरीदना है। खरीदना का बाई होता है, इसके अंत में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया बाइंग। तो ये हो गया ही वाज बाइंग। क्या खरीद रहा था? ए स्मार्टफोन, यानी एक स्मार्टफोन खरीद रहा था। स्टूडेंट्स, ये हो गया रूल नंबर 1। अब हम थोड़ा समझते हैं रूल नंबर 2 क्या है। तो रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आया हो, यानी कि बहुवचन कर्ता आया हो, या फिर यू वी दे में से कोई आया हो, तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, वे फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दे आया है, तो दे के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, तो ये हो गया दे वेयर।
मेन वर्ब यहाँ पे खेलना है, तो खेलना का हो जाएगा प्लेइंग। दे वेयर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम यानी कि वी आया है। वी के साथ भी हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। या यहाँ पे मेन वर्ब याद करना है, तो याद करना का होता है लर्न, तो ये हो गया लर्निंग। वी वेयर लर्निंग, क्या याद कर रहे थे? आवर लेसन, यानी कि हम अपना पाठ याद कर रहे थे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू आया है। यू के साथ भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब वेयर लगता है, तो ये हो गया यू वेयर। मेन वर्ब यहाँ पे कॉल है, यानी कि बुलाना है, तो कॉल का हो जाएगा कॉलिंग। ये हो गया यू वेयर कॉलिंग। किसको बुला रहे थे? माई सर्वेंट, यानी मेरे नौकर को बुला रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।